एक फिनोमेना तो ये आपने देख लिया, अब दूसरा फिनोमेना प्रशांत किशोर का आ गया इस बार। बट प्रशांत किशोर किसको डेंट कर रहा है, ये भी तो एक बड़ा ये सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। यदि ये अपने आप में एक सवाल बहुत, जो प्रशांत किशोर खुद बोलते हैं, ज़मीन पे जब पत्रकारों ने, आप लोगों ने पूछा, तो ये कहते हैं वो कि या तो मेरी 10 से कम सीटें आएंगी, यानी कुछ भी नहीं आएंगी, 10 से कम सीटें, या मैं मेजॉरिटी करूंगा। सर आप तो साइंटिफिक डेटा पे बिलीव करते हैं जी। वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं वो तो सबको पता है। चुनाव में तो सब क्या क्या कहते हैं और क्या क्या करते हैं, उसके कुछ जाता नहीं है। आपको लगता है कि उनके पास वो क्षमता है कि वो किसी को डेंट कर पाए? क्योंकि जो जो पुराने वहाँ के खाटी पत्रकार जिसको बोलते हैं वो हैं, उनका कहना ये है कि अभी उनके अंदर वो उस तरह की वो पावर नहीं है कि वो जो वहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनको कहीं ब्रेक इन कर पाए। मैं सबको यही कहता हूँ कि लाइफ में जब आपको ग्रेजुएट करना है तो 15 साल लगते हैं ना, 12 + 3, एक पहली क्लास, पहली सीढ़ी चढ़ने से 3 लगते हैं। चाहे आप बीजेपी का उदाहरण ले लीजिए, 80 में शुरू होने के बाद 96 में सरकार बना पाए थे, वो भी मिली जुली। आप जितने भी उदाहरण लेंगे आप ये पाएंगे। कांग्रेस एक डिस्टिंक्शन है। तो कांग्रेस तो डे 1 से चालू हुई है, Yes. तो उसमें डिस्टिंक्शन का कोई सवाल, वो तो कोई था ही नहीं, Right. हम अकेले ही हैं, तो फिर क्या Right, सवाल उठता है। तो प्रशांत किशोर के संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद डेंट तो करेंगे कुछ सीटों के ऊपर, लेकिन जो सरकार बनाने वाली जो बात है वो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन लोगों ने बोला कि वोट काटने वाला फिनोमेना उनका रहेगा, जैसे जिसको जेडीयू ने सीट नहीं दी, जिसको आरजेडी ने नहीं दी, बीजेपी को नहीं दी, तो उसको वो दे देंगे और वोट काट देंगे, ऐसा? नहीं, बिल्कुल वोट जरूर काटेंगे, बट कितनी और किन सीटों पे काटेंगे ये एक सवाल हो सकता है। वोट तो काटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बट सवाल, क्योंकि कुछ सीटें तो ज़रूर ऐसी होती हैं जो 2-4% के वोट शेयर से हार और जीत होती है, तो कम से कम 5% से ज़्यादा की पार्टी तो होनी चाहिए फर्स्ट टाइम के हिसाब से, मुझे ऐसा आज की डेट में लगता है। भीड़ तो बहुत हो रही है। हाँ, भीड़ इसलिए हो अब रही है भीड़ कि तो कोई पैमाना है नहीं वैसे हिंदुस्तान भीड़ में। का एक पैमाना नहीं है, दूसरा वो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तो अच्छा खासा उन्होंने एक मोमेंटम बनाया हुआ है। बट बात वही होती है कि रैली और वोट मिलना दो अलग विषय क्योंकि होते वो हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं। मुझे याद है कि उन्होंने गठबंधन भी कराया था, जो महागठबंधन बना था, तो उसके पास वो वेयरविथॉल तो है, नॉलेज तो है खेलने की। अब वो कितना खेल पाते हैं नहीं खेल पाते, ये आप बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक होता है प्लेयर, और लेकिन यहाँ प्लेयर से बड़ा जो दूसरा प्लेयर है जो आपकी सरकार बना रहा है वो जनता है। अब जनता इतने बड़े राज्य में 243 असेंबली सीटों के ऊपर फैली हुई है, वो इतना आसान नहीं होता कि उन सबको आप एक बार में विश्वास दिला पाने में सक्षम हो जाओ। लेकिन मैंने प्रशांत किशोर की स्पीचेस को सुना है, थोड़ा एनालाइज करा है, वो तैयार है स्ट्रगल के लिए, नेक्स्ट के लिए भी। जैसे कई नेता सोचते हैं ना कि अब वो अनाउंस कर रहे हैं कि अगर मेरी नहीं आई तो हम दोबारा 5 साल मेहनत करेंगे। बिल्कुल, वही तो मैंने कहा ना कि वो खुद इस बात को जानते हैं कि एक 15 साल का समय लगता है, तो उन्होंने पहले 5 साल पहले से शुरू कर दिया। और उनकी जो शुरुआत है 2015 से हुई, जैसे आपने बताया कि पूरा का पूरा जो चुनाव लड़वाया था नीतीश और लालू जी को साथ में लाके, वो प्रशांत किशोर नहीं लड़वाया था। उनकी शुरू से उन्होंने यही वाला यूपी में भी ट्राई किया था, यूपी में भी ट्राई किया बात था। बने नहीं थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन उन्होंने ही कराया था उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव के समय। बट क्या आपको लगता है वो थोड़े ओवररेटेड है, लोग बोलते हैं? नहीं, देखिए, 2 चीज़ें मैं वापस यही कहना चाह रहा हूँ कि एक है मीडिया, दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज़ के में वो पिछले 2012 से तो नज़र आ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसके लिए आपको लगता है ऐसा है कि वो हैं। लेकिन जब मैंने वापस कहा ना कि वो जनता, 8 करोड़ जनता के सामने तो सोचने में समय लगता है ना, ये मैं नहीं कह रहा अच्छे या खराब है, समय लगता है। ऑल आई एम सेइंग इज दैट मतलब इम्प्रेशन बनाने में टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। एक और मुद्दा बार बार उठता है, वो प्रशांत किशोर ने उठाया और मैं देख रहा हूँ उसको इन लोगों ने भी उठा लिया, आरजेडी और कांग्रेस अलायंस ने, कि फैक्ट्री की बात करते हैं गुजरात में और विक्ट्री की बात करते हैं बिहार में, ऐसा नहीं होने देंगे। या इस पर ये वाला मुद्दा कुछ आपको लगता है बन रहा है किसी तरह? ये मुद्दा उस लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिहार में बड़ी संख्या में, पूरे देश का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, पॉपुलेशन के रेशो की बात करें तो वो माइग्रेट होकर बाहर जाके काम करता है। उसमें महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ और इवन नॉर्थ ईस्ट में हमने खूब देखा हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में भर भर के बिहारी हैं,
जबकि अरुणाचल प्रदेश की एक अलग वो है, तासीर है, बट फिर भी वहाँ पर भी पंजाब में भी है। तो मुद्दा इस बार ज़रूर उस हिसाब से बन रहा है, जो भी मुद्दा आप, मैंने कहा ना, आप बार-बार जब बोलेंगे तो मुद्दा उसी हिसाब से बन रहा है कि यार ये आदमी सोचने पे तो मजबूर है, हमको बाहर क्यों जाना पड़ता है काम करने के लिए? और बाहर जाना एक बात है और किस तरह का काम करना है ये दूसरी बात है। तो माइग्रेशन मुद्दा है बड़ा। माइग्रेशन मुद्दा एक अनएम्प्लॉयमेंट को साथ क्लब होके एक मुद्दा बनता है कि जी बाहर जाना पड़ता है हमको, ये हालत के लिए कौन ज़िम्मेदार है? तो उसमें तो फिर आज़ादी से लेके अभी तक आप पाएँगे कि सभी ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने भी सरकार वहाँ रूल किया है।